दोस्तों, आज हम बात करेंगे नासा के बारे में। मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, इसलिए वह हर उस व्यक्ति या पदार्थ के बारे में जानने की इच्छा रखता है जिसके बारे में वह अनजान होता है। तो दोस्तों, आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। वह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, अदपि पूरे ब्रह्मांड के जगत के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नासा, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। अगर आप उन विद्यार्थियों से जो विज्ञान से संबंध रखते हैं या ब्रह्मांड तथा अंतरिक्ष के बारे में जानने की लालसा रखते हैं, तो हमारे द्वारा उपयोग की गई ये जानकारी को अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको नासा तथा अंतरिक्ष से जुड़ी वह हर बात पता चलेगी जिसके अब तक शायद आप अनजान हैं। हम इस वीडियो में नासा से संबंधित कई सारे प्रश्नों को देखेंगे, जैसे नासा क्या है, नासा का फुल फॉर्म, नासा का मोटो क्या है, नासा का हेड कौन है, नासा की स्थापना कब हुई और नासा के कार्य। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि नासा क्या है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इसका हिंदी मतलब होता है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। नासा फुल फॉर्म जानने के बाद हम बात करते हैं कि नासा क्या है और नासा की स्थापना कब हुई। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसे पूरी दुनिया में नंबर 1 की स्पेस एजेंसी मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस स्पेस एजेंसी ने पूरे स्पेस जगत में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, फिर चाहे वह चांद पर हो जाने का की बात हो या फिर मंगल पर। नासा का नाम पहले आता है। नासा की खोज कब हुई? नासा की खोज 29 जुलाई 1958 ईस्वी में अमेरिका द्वारा किया गया था, जो कि आज तक की पूरी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है, जिसकी सहायता से हमें हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सारी गतिविधियों का पता चलता है। नासा एक आम आदमी की सोच से भी आगे जा चुका है, जिसकी शुरुआत पहले अंतरिक्ष यान से होती है, जिसे सन 1973 में लॉन्च किया गया था। और ये हमारे सौरमंडल में बृहस्पति और शनि की पहली यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान था, जिसने सौरमंडल प्राणी की सबसे सुविधाजनक मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाले चट्टानों की जांच की और उनकी आश्चर्यजनक कुछ तस्वीरें भी दी। इसके बाद नासा ने सन 2001 में WAM की लॉन्च की, जिसने बिग बैंग के रहस्यों का पता लगाया और बताया कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 बिलियन वर्ष है और ब्रह्मांड का 90% हिस्सा डार्क मैटर यानी डार्क एनर्जी जैसे खराब पदार्थों से मिलकर बना है। नासा ने बृहस्पति तथा शनि की जांच के लिए वेगर 1 तथा और 2 भी लॉन्च किए, जिसकी बदौलत शनि के चारों ओर के छल्ले तथा बृहस्पति की और करीब जानकारी मिल सकी। साथ ही वहीं से उसने यूरेनस के लिए उड़ान भरी थी। फिर उसने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि यूरेनस पर 10 चंद्रयान मौजूद हैं। ये वास्तव में अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी थी जो नासा के द्वारा पता चली थी। दोस्तों, ऐसे में दुनिया की सबसे मशहूर अंतरिक्ष यानों में हबल का नाम सबसे पहले आता है, जिसने पानी द्वारा खींचे गए तस्वीरों से दुनिया को अंतरिक्ष के बारे में और जानने के लिए पूर्ण रूप से विवश कर दिया। इसने स्पेस की दुनिया में होने वाले कैलकुलेशन यानी गणना को आसान कर दिया। इसके बाद शुरू होता है नासा के स्पेस की दुनिया में इतिहास लिखने की कहानी। इसके बाद नासा ने मार्स रोवर लॉन्च किया। नासा की इस खोज ने उसे अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊपर की ओर शिखर पर बैठा दिया, जिसके लिए उसे मात्र 90 दिन का समय लगा था। इस मिशन के जरिए ये पता लगा कि कभी मार्स पर पानी हुआ करता था। इसके बाद समय आ गया नासा में के सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की, जिसका श्रेय मनुष्य को नहीं बल्कि मशीन को जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नासा के सबसे महत्वपूर्ण अपोलो मिशन की, जिसने वैज्ञानिकों की सोच को और बढ़ावा और नई दिशा दे दी।
इस मिशन ने हमें चंद्रमा के बारे में अनेकों जानकारी दी, जैसे वह किस मैटर का बना है, उसका भार कितना है एवं कितने वर्ष पुराना है और ये सब कैसे और कब शुरू हुआ इत्यादि। दोस्तों, सबसे खास बात अपोलो के इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग, जिसके बारे में हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, चंद्रमा पर पहला कदम 16 जुलाई सन 1969 में रखा था, जो कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। नासा क्या करता है या नासा के क्या कार्य है? अगर हम नासा द्वारा किए जाने वाले कार्यों की चर्चा करें तो अंतरिक्ष में होने वाली सारी गतिविधियों का पता लगाने का कार्य नासा ही करता है, फिर चाहे बात चांद, मंगल, शनि, बृहस्पति या पूरे ब्रह्मांड की क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त हवाओं से होने वाली गतिविधियां जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात आदि का भी पता लगाती है। इन सब के अलावा नासा पृथ्वी और उसके अंतरिक्ष संबंधी लौकिक खोजें भी करता है। नासा के द्वारा खोजे गए जितने भी मिशन हुए वो बहुत ही कारगर साबित हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो मिशन मून टू मार्स को दिया गया था। नासा ने बहुत ही ज़्यादा गहराई से खोजकर्ताओं को द्वारा इस महत्वपूर्ण मिशन की खोज की थी। इस मिशन की मदद से ही हमें पता चला पाया कि चांद और मंगल पर जीवन संभव है कि नहीं। नासा ने अनेकों मिशन की खोज की, जिसमें से एक मिशन आप लोगों के लिए भी था, यानी स्टूडेंट्स के लिए। नासा उन अध्यापकों को तैयार करती थी जो विशेष रूप से नासा के लिए उपयोगी हो, इंजीनियर, साइंटिस्ट तथा एस्ट्रोनॉट्स तैयार कर सकें जो कि भविष्य में नासा के लिए कार्य कर सकें। नासा के पास ऐसे कार्यक्रमों और गतिविधियों में निवेश करने की परंपरा है जो छात्रों, शिक्षकों, परिवारों और जन समुदायों के अन्वेषण के उत्साह और खोज के लिए प्रेरित करे। नासा अध्यापकों को प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पढ़ाने के नए तरीके सीखने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके पश्चात नासा ने स्पेस रिसर्च में सोलर सिस्टम और उनसे भी कई ज़्यादा की खोज की। मानव की खोज करने हेतु उसने मिशन मून टू मार्स जैसे मिशन भी तैयार की तथा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी तैयार की। फिर उसने विमानन प्रौद्योगिकी खोज की, जिसके चलते ही हम अंतरिक्ष की सैर कर पाते हैं। अंत में स्पेस टेक्नोलॉजी और पृथ्वी पर होने वाली संपूर्ण गतिविधियों की खोज लगातार कर ही रहा है। नासा के चीफ साइंटिस्ट के नाम और उनके कार्यकाल। नासा में वैज्ञानिक का सबसे वरिष्ठ पद है मुख्य वैज्ञानिक। विज्ञान के मुद्दों में नासा प्रशासन के प्रमुख सलाहकार के रूप में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान समुदाय के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि नासा अनुसंधान कार्यक्रम वैज्ञानिक और तकनीक रूप से अच्छी तरह से स्थापित है और उनके इच्छित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। नासा चीफ साइंटिस्ट फिलहाल में डॉक्टर जिम ग्रीन हैं, जो सन 2018 से प्रेसिडेंट है। नासा द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजें। नासा की पहली अंतरिक्ष खोज पेनोल थी, जिसे सन 1973 में लॉन्च किया गया था और ये सौरमंडल में बृहस्पति और शनि की यात्रा करने वाली पहली अंतरिक्ष यान थी। इसके बाद नासा ने सन 2001 में WMAP बिग बैंग लॉन्च किया, जिसने ये बताया कि ब्रह्मांड की उम्र 13.17 बिलियन वर्ष है। इसके बाद नासा ने बृहस्पति और शनि की जांच करने हेतु बेगल 1 और 2 लॉन्च किया, जिससे शनि के छल्ले और यूरेनस पर जाने के तरीके का पता चला। फिर दुनिया में सभी अंतरिक्ष यानों में जिनका नाम ऊपरी श्रेणी में आता है वह अव्वल है, जिसने अपने द्वारा ली गई तस्वीरों से दुनिया के ब्रह्मांड के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद नासा ने मार्स रोवर लॉन्च किया, जिसने 90 दिनों की यात्रा कर नासा को विज्ञान की दुनिया में सबसे आगे लेकर गया। इसी मिशन ने ये जानकारी से रूबरू कराया कि मंगल ग्रह पर कभी पानी हुआ करता था। इसके बाद आती है उस मिशन की बात जिस पर नासा को आज भी गर्व होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासा के सबसे महत्वपूर्ण मिशन अपोलो की, जिसके मदद से हमें पता चलता है कि चंद्रमा कितना पुराना है और किन तत्वों से मिलकर बना है और ये कब और कहाँ कैसे शुरू हुआ। आपको बता दें कि अपोलो के इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सोलर सिस्टम से जुड़ी और उसमें लगातार हो रहे परिवर्तन के बारे में पता लगाने वाली एजेंसी नासा के बारे में जानकारी प्राप्त करी। हमने इस वीडियो में लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर जाने, जैसे नासा क्या है, नासा का फुल फॉर्म, नासा की स्थापना कब हुई और नासा के कार्य। हमने उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर इस वीडियो में देखे। हमें उम्मीद है कि आपको नासा के बारे में जो भी इस वीडियो में जानकारी प्राप्त हुई है
जरूर समझ में आई होगी और इस वीडियो की मदद से नासा क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही वीडियो लाते रहें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।